Hello everybody, welcome to CampTech Institute. Today we're going to proceed further with data interpretation और आज का टॉपिक है पाई चार्ट. तो शुरू करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ पाई चार्ट. पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट which is divided into small sectors. In the pie chart, the total circular quantity represents either 100% or 360 degrees. ये आपको समझ आएगा अगली स्लाइड्स में जब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा. ओके, आगे चलते हैं. So this circle is called a pie chart. इस पाई चार्ट में इफ यू सी छोटे पोर्शंस हैं अलग अलग जिनके अलग अलग कलर्स हैं. इनको सेक्टर्स कहते हैं. लाइक दिस इज सेक्टर 1 डार्क ग्रीन कलर का, फिर ये लाइट ग्रीन कलर दिस इज सेक्टर 2, दिस इज सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4. इनमें जो है आपने देखा है डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं परसेंटेज में. दिस इज 58%, दिस इज 23, दिस इज 10 एंड दिस इज 9. दिस विल ऑल एड अप टू हैव 100%. ये टोटल वैल्यू इस पाई चार्ट की इसमें 100% है. और जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन, सपोजिंग आपको ये 23% की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट वी गोइंग टू डू, विल टेक दिस फॉर्मूला वैल्यू ऑफ सेक्टर परसेंटेज में. तो परसेंटेज ऑफ द सेक्टर आ जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पे 23 लिखा आएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. इन केस आपको अगर भी समझ नहीं आया प्लीज डू नॉट वरी, यू विल अंडरस्टैंड वंस आप नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन को आंसर करेंगे. ओके, बट इन सम केसेस ये परसेंटेज की जगह डिग्री में एंगल दिया होता है इसका, तो उस केस में भी इट इज एग्जैक्टली द सेम वे. टोटल जो इसके एंगल है दैट इज 360 डिग्रीज. दैट मीन्स जितने भी एंगल हैं इनको अगर एडअप करेंगे तो 100% की जगह 360 डिग्रीज होगा. तो हमें क्या करना है उस केस में, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड वाला. यहाँ पे हम एंगल ऑफ द सेक्टर डालेंगे डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज सम्स. सो दीज आर वेरी सिंपल. आपको बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. दिस इज अ पाई चार्ट एंड इट सेज इट इज अ कंट्री वाइज ग्लोबल एक्सपोर्ट. ओके, इसके अलावा इट इज ऑल्सो गिवन दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स इज $60,000 billion. Now this pie chart is divided into smaller sectors of different colors. अगर आप देखेंगे 15% जो शेयर है वो कौन से कंट्री का है, वो है इंडिया का. 8% जो शेयर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया. 6% इज फॉर कैनेडा एंड 4% इज फॉर ब्राजील एंड द रेस्ट इज 67%. सो अभी आप अंडरस्टैंड करें दैट इसको अगर हम ऐड करते हैं टोटल परसेंटेज दैट कम्स टू 100% एंड 100% इज इक्विवेलेंट टू $60,000 billion. सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि इंडिविजुअली जो एक्सपोर्ट है किसी भी कंट्री के वो कितने होंगे विद द गिवन फॉर्मूला. तो लेट अस कम टू क्वेश्चन नाउ. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. सो लेट अस सी द पाई चार्ट. पाई चार्ट में इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में दैट इज 15% ऑफ द टोटल वैल्यू विच इज $60,000 billion. एंड द फॉर्मूला वी गोइंग टू यूज इज दिस formula, value of sector is equal to percentage of sector divided by 100 multiplied by the total value. So we're going to use this over here. So India ka share as we know is 15%. So 15 divided by 100. 100 over here will be the denominator and then we'll multiply it by the total value, and the total value is $60,000 billion. Okay, so here we cancel these zeros over here and when we multiply what do we get? 15 6 are 90, so it is $9,000 billion is the answer that we get. $9,000 billion. So dollar sign will come over here and it is billion, so I'll put B over here for that. So this is the answer that we were looking for. मेरे को उम्मीद है आपको आसानी से इसे समझ आ गया. ठीक है. So let us come to question number 2. It says which country has the least exports and how much. कौन से कंट्री की सबसे कम एक्सपोर्ट है और उसकी वैल्यू क्या है. तो we'll again go to the pie chart. यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे कम परसेंटेज है 4%. ये कौन से कंट्री का है, दैट इज ब्राजील. ओके, तो हमारा जो आंसर है कंट्री इज ब्राजील एट 4% की वैल्यू निकालनी है.
तो उसके लिए अगेन वी गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला वंस अगेन, वैल्यू ऑफ सेक्टर जिसमें परसेंटेज ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू. सो 4% हमें निकालनी है, तो विल राइट डाउन 4 divided by 100 over here. It has to be multiplied by the total value. And what is the total value? Total value है 60,000 billion dollars, right? तो उसके लिए हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, and when we multiply, what do we get? 6 4s are 24. So 2400 billion dollars. That is what we get, and this is the answer what we were looking for. मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया. These are very very simple, right? आगे चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. So let us come to question number 2. It says study the pie chart given below and answer the questions. And this is a pie chart once again. And ऊपर लिखा है household budget expenditure. That means किसी एक घर का टोटल जो खर्चा हुआ है that is given. और अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ना देके they have given degree. 96 degree, 54 degree. This sector is for 90 degree, 48 degree for this sector, and 72 degree for this sector. And now if you add up all these angles or degrees, you will get 360 degree. And this is equivalent to the total expenditure, which is 12,000 rupees. Okay, यहाँ तक क्लियर है. अभी आप ये कलर्स हैं उनको आप देखेंगे तो कौन से कलर्स अलग अलग वेज इन विच द मनी हैज बीन स्पेंट इंडिकेट कर रहे हैं. लाइक फूड का डार्क ग्रीन कलर है, दैट इज 96 डिग्री है ये. क्लोथिंग is 54 degree out of 360 degree. Education is 90 degree out of 360. Travel is 48 degree out of 360. And miscellaneous, that is rest, is 72 degree out of 360 degree. Hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. तो now it is very easy for you to calculate कि अलग अलग सेक्टर्स में कितना पैसा खर्च हुआ है when total 360 degree is equivalent to 12,000 rupees. So let us try to and attempt the answers. होप अभी तक आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा. So let us come to question number 1. It says how much is the value of the money spent on miscellaneous items. तो miscellaneous items में कितना पैसा खर्च हुआ है हमें ये निकालना है. तो उसके लिए we'll again go to the pie chart. Pie chart में अगर हम देखें तो miscellaneous जो है उसका कलर है blue and that is indicating 72 degree. हमें मालूम है जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 12,000 रुपीज़ है, और जो टोटल एंगल है पूरे पाई चार्ट का या सर्कल का दैट इज 360 डिग्रीज. सो 12,000 इज इक्विवेलेंट टू 360, तो हमें 72 डिग्री का वैल्यू निकालनी है. ओके, तो उसके लिए व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू यूज द फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, 72 डिवाइडेड बाय 360 लिखेंगे हम. एंड दिस फॉर्मूला हमने पीछे वाले स्लाइड्स में देखा था, अगर आपको ध्यान नहीं यू कैन जस्ट रिफर टू इट वंस अगेन. मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू एंड द टोटल वैल्यू इज ₹12,000. ओके, और अभी व्हाट वी गोइंग टू डू, वी डू द मल्टीप्लीकेशन कैंसिलेशन. तो 0 से 0 इज कैंसल्ड एंड वी ऑल्सो नो 36 1s are 36 एंड 36 2s are 72. And 2 into 1200 we get rupees, what is it, rupees 2400. So 2400 rupees have been spent on miscellaneous items out of 12,000 rupees. तो मेरे को उम्मीद है आपको सिंपल लगा होगा और समझ आ गया होगा. So question number 2 says in which sector maximum money is spent and how much. तो विल अगेन गो टू द पाई चार्ट. पाई चार्ट में हम देखेंगे कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा है. दैट वी फाइंड ये 96 डिग्री वाला है सेक्टर सबसे बड़ा एंड दैट इज फॉर फूड. सो द मैक्सिमम मनी हैज बीन स्पेंट ऑन फूड, दैट इज 96 डिग्री. वी ऑल्सो नो 12,000 इंडिकेट कर रहा है 360 डिग्री को, तो हमें 96 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे आंसर आएगा, सेक्टर में आएगा वी हैव स्पेंट मैक्सिमम मनी ऑन फूड सेक्टर or on food in the given household.
ओके और उसकी वैल्यू निकालने के लिए विल अगेन डू and use the same formula. 96 is the degree for the sector divided by total, that is 360 degree, multiplied by the total value or the expenditure of the household, that is 12,000 rupees. Okay, and now we'll do the cancellation. 0 से 0 कट गया, and when we multiply and divide we get the answer. The answer is rupees 3200. Rupees 3200 has been spent on food out of the total household budget. So this is the answer. I hope आपको अभी पाई चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया है, and you're confident. Practice a few more sums and hopefully आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. Right? Thank you so much and bye bye.